की जय। माता पार्वती की जय। श्री हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों से स्तुति कर स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान शिव बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। वह व्रत यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह तो और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दिया व कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन नहीं मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए और राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या योग्य वर को प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित हो चुका है ऐसा सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखियों के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुह्य तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुहा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने उसे डस लिया, कोई राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुहा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा।
तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते फिरते नदी तट पर शोक के मारे मूर्छित हो गए। उसी समय तुम सहेलियों के सहित बालू की मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल के साथ तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? यह तो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। ऐसा पिता के कहने पर तुमने पिताजी से कहा, पिताजी तुमने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ स्वीकार किया, इसी से मैं वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखित हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर तुम्हें जो प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो और सहेली सहित नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह मेरे वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में मेरा तीज व्रत किया, इसी के व्रत के नाम से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, तो इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा कर मुझसे कहिए, इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान कहता हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर देना चाहिए। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को स्वर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बंधनवार लगाकर, शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति के साथ वाद्य भेरी शंख मृदंग झालर आदि से रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। इसमें फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करके ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र आदि से दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से कहकर नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना की इच्छा से भगवान के सामने प्रेषित करें, फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें, जय जय जगमाता, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिवपारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जगमाता जय जगमाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ, भाव भक्ति को तुमको पाकर कर दो पूरन दाता, जय जगमाता जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर समय व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बारंबार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न आदि खाती है वह शुकरी का जन्म प्राप्त करती है। जो फल खाती हैं वे बंदरिया की योनि को प्राप्त होती हैं। जो जल पीती हैं वह जोंक का जन्म लेती हैं। जो दूध पीती हैं वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती हैं। जो नारी मांस आदि भक्षण करती हैं वह बाघिनी होती हैं और जो दही खाती हैं वह बिल्ली का जन्म पाती हैं। जो मिठाई खाती हैं
उस दिन चींटी के जन्म को धारण करती हैं, और जो सभी चीज़ें खाती हैं उन्हें मक्खी का जन्म मिलता है। उस दिन जो सोती हैं वह अजगर योनि को प्राप्त होती हैं, और जो नारी अपने पति को धोखा देती हैं वह मुर्गी का जन्म धारण करती हैं। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं वह मुझसा पति प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक की वासी होती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।